एक बार क्या हुआ कि प्रोफेसर ने पूछा कि भाई ये वाला आंसर कहाँ से लिखा है आपने, पूछा बुला के। एक्चुअली 10 में से 5 मार्क्स दिए थे, तो मैंने कहा सर क्या सबको 10 में से 8 मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं, कहाँ 5 मार्क्स आपने दिए हैं? बोला ये आंसर मैच नहीं हो रहा है मैंने जो पढ़ा है उससे। मैंने कहा सर आपने जो पढ़ाया था उसका नहीं लिखा है, एक ऐसी ABCD XYZ ये राइटर का नाम बता दिया मैंने, उनकी बुक में से ये आंसर लिखा है। कह रहा अच्छा, तो फिर उसने 3-4 नंबर बढ़ा दिए। उनको लगा वो बुक मिस हो गई है। चलता है ये, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा तब बात बनेगी। चलिए, एक एक होता है ना, अगर आप प्रेशर माइंड में इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो 80% है कि आप इंटरव्यू हार चुके हैं वहीं पर। आपके माइंड में एक अलग लेवल का प्रेशर रहेगा, तो ओपन माइंड से जवाब नहीं दे पाओगे, हर जगह स्टक होगे, हर आंसर में सेल्फ डाउट क्रिएट होगा, वो गलत होता है। ओपन तरीके से आंसर दो, गलत हो रहा है तो भी फ्लो में गलत आंसर दो, उसको लगना नहीं चाहिए कि गलत है, उसे मोल्ड करो, अपने ही आंसर को बदल दो, उसके जवाब उसी के आंसर को पिक करके वापस बता दो, यही तो मैं कहना चाह रहा था। बस ये हेलो। रिलेशन है अभी का, ऐसा करना पड़ेगा। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत बंदे, और हेलो। क्रैक भी करते हैं ऐसे बंदे। हेलो। समीर जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। अभी एक्चुअल में हाँ, कॉल आ गई थी तो इस वजह से ये कोई था। बात नहीं, ओवर वही। कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, नहीं वही नहीं, है। मजाक की बात नहीं यार, आप एक एक्सपेरिमेंट तो करो। चलो अभी हाँ। XYZ जो भी कंपनी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए ना आप ओवर कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू देना एक बार, ठीक है। देखना कितना ओके फर्क सर। आता है आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके टॉक में बहुत फर्क दिखेगा आपको। ओके सर। चलिए, तो हमने क्या सीख लिया था? डेटाबेस बनाना, डेटाबेस को ड्रॉप करना, टेबल को बनाना, टेबल को ड्रॉप करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल में इंसर्ट करना, यस या नो, रिकॉर्ड्स, राइट। टेबल में वैल्यूज या रोज को अपडेट करना और मल्टीपल रोज को भी अपडेट करना, ठीक है। ये सारे बेसिक ऑपरेशन हमने पढ़ लिए थे, प्लस हमने सिलेक्ट पढ़ा था विद वेयर क्लॉज, यस या नो। वेयर क्लॉज से क्या फायदा था हमारा, कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को फिल्टर कर रहे थे, यानी कि रिकॉर्ड्स को हम फिल्टर कर रहे थे बेस्ड ऑन कंडीशंस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ये वेयर क्लॉज वाले को, ठीक है। इसमें हम इन ऑपरेटर पढ़ेंगे, नॉट इन पढ़ेंगे, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, जैसे मेंबर्स ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। देन एंड पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये सब पाइथन में भी पढ़ा होगा, राइट। ये मेरे मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, MEMBER, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर। देन यहाँ पर आप, ठीक है, इनका हम इनका हम यूज करके देखते हैं कि हमारा वर्क कैसे करता है। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और एक मेरे पास डेटाबेस है, मैं उसी का यूज करूंगा और उसी में ये सारे हम यूज करके देखेंगे, ठीक है। कैसे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया? चलिए, हाँ, प्रिविलेज वो जो आपका, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, स्टार का पर्पस मैं बता चुका हूँ, स्टार रिप्रेजेंट करता है ऑल कॉलम्स को। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम की रिक्वायरमेंट है, आप उनका नेम मेंशन कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट, मैं बस इस डेटा में से नेम कॉलम चाहता हूँ, कॉमा, कॉन्टिनेंट कॉलम चाहता हूँ, कॉमा, रीजन, कॉमा, पॉपुलेशन, ठीक है। ये 4 कॉलम चाहता हूँ, कहाँ से? फ्रॉम वर्ल्ड के कंट्री में से। तो मेरे पास ये 4 कॉलम आ गए कि नहीं आ गए, यस या नो, ठीक है। और इसमें भी मैं वेयर रिकॉर्ड फिल्टर करना चाहता हूँ, किसके बेसिस पे? चलिए कॉन्टिनेंट का कर देते हैं, वेयर वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू यूरोप, यस या नो। तो अब मेरे पास कौन सा डेटा होगा? सारे यूरोप का डेटा होगा, ठीक है। और इसी में हम एंड को यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन के लिए। और एंड मैंने क्या बोल दिया कि यूरोप में भी बहुत सारे रीजन है, राइट, एंड रीजन इज इक्वल्स टू
आपने बोल दिया सदर्न यूरोप, कोई डाउट तो नहीं? नो। अब आपने पाया कि यूरोप में भी आपके पास सदर्न यूरोप का डेटा है, और आपने कंडीशन सर सी, हम लोग इसमें स्टार का यूज नहीं कर रहे हैं, सिलेक्ट ओनली सिलेक्ट नेम हाँ, और हेडर, पर्टिकुलर कॉलम पे काम कर रहे हैं, 4 पर्टिकुलर कॉलम पे कॉलम पे। बस। हाँ, तो मुझे 4 कॉलम के अकॉर्डिंग ही डेटा दे रहा है, ठीक है। वर्ल्ड डॉट कंट्री में से बस ये 4 कॉलम को शो करो, और उसमें भी उन्हीं डेटा को दिखाओ जहां कॉन्टिनेंट यूरोप हो और रीजन सदर्न यूरोप हो, और उसमें भी एंड अभी मल्टीपल कंडीशन चल रही है, पॉपुलेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 CR, ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। क्या कोई ऐसा डेटा है मेरे पास? हाँ, ऐसा डेटा है मेरे पास जो यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, यूरोप में भी सदर्न यूरोप से है, और सदर्न यूरोप में भी आपका 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। कौन है वो? स्पेन, इटली, ग्रीस एंड यूगोस्लेविया, राइट। ये 4 कंट्री हैं आपके जिनमें ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। इजी है। उतने बड़े डेटा में से आप देखिए सब पोर्शन ऑफ डेटा पे पहुंच चुके हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। कैंडिडेट्स कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, फाइल तो मैंने बार बार सिखा रखा है, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है ना इधर, इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये पर्टिकुलर फाइल फिर आप आगे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आप कह रहे हैं कि भाई ये 4 कॉलम नहीं चाहिए मुझे, सारे कॉलम चाहिए, तो ये 4 कॉलम का नेम हटा करके हम सीधा क्या लिख देंगे? स्टार। स्टार क्या करेगा? सारे कॉलम देगा। तो देखिए उसी के कंटेक्स्ट में मेरे पास ये सारे कॉलम आ चुके हैं। यस या नो? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो, बढ़िया, ठीक है। अब मैं सीखना चाह रहा हूँ इन ऑपरेटर का। हमने एंड का यूज देख लिया, एंड से हम मल्टीपल कंडीशन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इन ऑपरेटर, सिलेक्ट नेम कर लो, पॉपुलेशन एंड, या फिर नेम रीजन एंड पॉपुलेशन, ठीक है। कहां से? वर्ल्ड डॉट कंट्री से। इसमें भी वेयर। अब पहले आप इतने को रन कर लीजिए। अब आप इंटरेस्टेड हैं कुछ 3 रीजन में, एक रीजन में नहीं, 3 रीजन में। तो आप डेटा चाह रहे हैं, एक तो मिडल ईस्ट का डेटा चाह रहे हैं, एक अंटार्कटिका का डेटा चाह रहे हैं, और एक वेस्टर्न अफ्रीका का डेटा चाह रहे हैं। ये 3 जगह का डेटा आप चाह रहे हैं। तो वेयर रीजन इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर टपल बना दूं और टपल में ये 3 डेटा दे दूं, एक तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, दूसरा क्या बताया था मैंने? वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न अफ्रीका, राइट, ठीक है। एंड तीसरा क्या बताया था मैंने? मिडल ईस्ट। परफेक्ट। इसको मैंने रन किया, क्या कोई आंसर आया मेरे पास? नहीं आया, क्योंकि अगर एक से ज्यादा डेटा को कॉल करना है तो इज इक्वल्स टू पे काम नहीं करता। आपको रीजन इज इक्वल्स टू ना लिख करके आपको रीजन इन लिखना है। इन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें से होना चाहिए। कोई डाउट? जैसे ही रन करेंगे मेरे पे 3 रीजन से बिलोंग करने वाले ही डेटा है, यस या नो? देखिए इस पूरे में या तो मिडल ईस्ट मिलेगा, या वेस्टर्न अफ्रीका मिलेगा, या घुमा फिरा कर कहीं पर अंटार्कटिका मिले। अंटार्कटिका है क्या कहीं पर? अंटार्कटिका की स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या मैंने? देखिए अब इसी बड़े क्वेरी में मैं इस छोटे क्वेरी को रन करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करके मैं इसे यहाँ से रन कर लूंगा, और ANTARCTICA, राइट, अंटार्कटिका। परफेक्ट। तो अब मेरे पास देखिए तीनों रीजन से बिलोंग करने वाले डेटा मेरे पास आ गए हैं। तो मैं इस तरीके से इनका यूज कर सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन? बताइए भाई, दानिश, संदीप जी, कुछ पूछना है इसमें? इजी है कैंडिडेट्स? नहीं नो सर। सर, क्लियर है सर। ठीक है। अब आप कह रहे हैं मुझे इन 3 में से नहीं चाहिए, इनका वाइस वर्सा, इनका अपोजिट दो मुझे, एंटी, तो मैं नॉट इन कर दूंगा बस। वेयर रीजन नॉट इन, इन वाले इसमें से जो थे वो दे रहा था, नॉट इन क्या करेगा? इनमें से नहीं देगा। इनको छोड़ के क्या क्या बचे? जितने भी रीजन थे हमें क्या पता, तो सारे रिटर्न कर देगा। कैरिबियन है, सदर्न सेंट्रल एशिया एशिया है,
सेंट्रल अफ्रीका है, सदर्न यूरोप, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इनमें कहीं पर भी अंटार्कटिका, वेस्टर्न अफ्रीका और मिडल ईस्ट नहीं मिलेगा। हमारा पर्पस था ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं है। इस तरीके से हम इन एंड नॉट इन पे काम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन गाइस? नो। तो हमने इन नॉट इन पढ़ा, तो ये तो आप जानते ही हो, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा पे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब यूज कर सकते हैं। एंड और नॉट का भी हमने यूज देखा, और का यूज देख लेते हैं थोड़ा सा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चार कॉलम मैंने वो पांच, चार नहीं, तीन, तीन तो पांच कॉलम इस बार मैं कॉल कर रहा हूं। नेम, रीजन, कॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब मैं कौन से डेटा में इंटरेस्टेड हूं? मैं उस डेटा में इंटरेस्टेड हूं जहां, अब मैं सारे ऑपरेटर मिला के यूज कर ले रहा हूं, जहां पर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट हो अफ्रीका, ठीक है, रीजन हो, अफ्रीका में देख लेते हैं कौन कौन से रीजन है हमारे पास, सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो ये टपल बनाना है, ध्यान रखना। नहीं होगा, ठीक है, बिना टपल के एक से ज्यादा नहीं, वो कलेक्शन होना चाहिए ना। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट अफ्रीका होना चाहिए, रीजन, रीजन क्या होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए, एंड बताइए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रेटर देन या लेस देन यूज कर लेते हैं, लेस देन होना चाहिए 10 लाख। ठीक है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 70। क्वेश्चन क्लियर है? 70 से ज्यादा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है जन, ये आपका पर्टिकुलरली जीने के जो मतलब एक्सपेक्टेंसी है वहां पर, वो क्या है आपका। ठीक है, तो इसे आपने रन किया और आपने पाया ऐसा बस इकलौता एक डेटा है जो वेस्टर्न अफ्रीका का रीजन है, क्योंकि कोई भी एक होना चाहिए मैच, और मैच हुआ किससे, वेस्टर्न अफ्रीका से। कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, पॉपुलेशन किससे कम है, 10 लाख से कम है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से ज्यादा है। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी खुशहाल जगह होगा। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा जी रहे हैं, पॉपुलेशन भी कम है। ठीक है, और जरा चेक करते हैं सेंट हेलेना ये कौन सा जगह है, ये सुना सुना नाम लग रहा है मेरे को तो, है। ठीक है, अब हो सकता है बुरा हाल हो, वो हम अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, नाम पे नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन ये एक आइलैंड है, एक आइलैंड वाला जगह है ये, राइट। देख रहे हैं सेंट हेलेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली ये देख रहे हैं सेंट हेलेना, ये एक विकिपीडिया में इन्होंने आइलैंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है पूरे तरफ से, राइट। ये रहा आपका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखिए इधर आ रहा है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा, और ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेंट हेलेना वाला, सेंट हेलेना कंट्री। परफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे पॉपुलेशन 6000 है बस, तो भाई आइलैंड है, द्वीप है, तो कम ही लोग होंगे और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बोल दिया एंड नहीं और का मतलब है हो या ना हो, एंड का मतलब है शायद 70 से ऊपर ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, और कर दिया इसका मतलब 70 से ऊपर भी हो सकती है और 70 से नीचे भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अब आपके सामने वो सारे डेटा आ गए, इनमें बाकी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्या बोला कि रीजन आपका कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल अफ्रीका एंड वेस्टर्न। तो यहाँ पर आपके पास रीजन कौन कौन से मैच हो गए, सारे मैच हो गए। क्यों? क्योंकि जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से ऊपर है वो तो मैच हो ही रहा है, प्लस जिसका 70 से ऊपर नहीं है
वो भी शो करना है। अब वो भी शो करना है, जरूरी थोड़ी ना वो सेम रीजन से बिलोंग कर रहा हो, तो दूसरे रीजन से बिलोंग कर सकता है। तो और ऑपरेटर कहता है कि अगर कंडीशन मैच हो रहा है तो भी रिजल्ट दो, नहीं मैच हो रहा तो भी दो। इस डेटा में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से ऊपर और नीचे मिलेगा, ठीक है, दोनों तरीके का डेटा मिलेगा। तो एंड मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए, और मतलब सेटिस्फाई हो भी और ना भी हो। कैंडिडेट्स कुछ पूछना है तो बताइए, ये आपका और ऑपरेटर था। क्लियर है? मतलब आप अब इस रिकॉर्ड को अपने अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर सारे कंडीशन का चेक करते हुए लास्ट का और है तो और में चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई है तो भी रिजल्ट देगा, नहीं है तो भी रिजल्ट देगा। हाँ, तो भी उस वाले कॉलम के लिए करता फिर वो, राइट, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सिलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज का यूज हमने यहाँ पर देखा। कोई डाउट? नो। बताइए भाई, कुछ पूछना है तो बताइए। सर और क्लॉज का यूज एक बार सिंपल में बता दीजिए, मतलब देखिए जैसे सिंपल सबका में अलग बता अलग देते बताया हैं, ना। राइट। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सिलेक्ट नेम कॉमा पॉपुलेशन फ्रॉम, दो डेटा है मेरे पास, राइट। एक और ले लेते हैं, कॉन्टिनेंट भी ले लेते हैं। परफेक्ट, नेम कॉन्टिनेंट एंड पॉपुलेशन। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू ओशियाना, OCEANIA। कॉन्टिनेंट क्या हो? ओशियाना हो, और पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 CR। परफेक्ट। तो ये चेक करेगा कि जहां का कॉन्टिनेंट ओशियाना है और पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। और कंडीशन का मतलब अगर ये मैच हो रहा है तो डेटा दो, नहीं मैच हो रहा है तो भी डेटा दो। मतलब ये वो भी कॉन्टिनेंट का डेटा देगा जो ओशियाना से बिलोंग नहीं करता है, और ये वो भी पॉपुलेशन देगा जो 1 करोड़ से बिलो होगा। ये आपने रन किया तो देखिए आप पे फिर से वही सारा डेटा, कॉन्टिनेंट एशिया, जबकि हमने क्या लिखा था? ओशियाना। क्यों? क्योंकि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी? देखिए पॉपुलेशन कितनी है? 1 CR, और यहाँ पर कितनी है? 2 CR। भाई अफगानिस्तान की 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। अफ्रीका, कॉन्टिनेंट मैच हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन क्या मैच हो रहा है? पॉपुलेशन, इसलिए डेटा आ गया। चलिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं इसमें। ये साउथ अमेरिका है। 1 stands 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सब करोड़ में ही है क्या? कोई छोटा मोटा पॉपुलेशन नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे ना 1 CR ना करके इसे 10 CR कर देते हैं। क्लियर है? कॉन्टिनेंट क्या हो? ओशियाना, और पॉपुलेशन क्या हो? 10 CR से अब आपने यहाँ पर देखा कि एशिया आया, एशिया में बांग्लादेश आया, क्यों आया? भाई कॉन्टिनेंट तो ओशियाना नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन क्योंकि 10 CR से अब है। ठीक है भाई अब्दुल दानिश, राइट, इसीलिए बांग्लादेश का रिजल्ट आया। ब्राजील, ब्राजील क्यों आया? भाई कॉन्टिनेंट तो मैच नहीं हो रहा, लेकिन क्या मैच हो रहा है? पॉपुलेशन कंडीशन सेटिस्फाई इसलिए आया। चाइना क्यों आया? पॉपुलेशन मैच हो रहा है। ठीक है। अब आप कहोगे सर ओशियाना कहाँ है जिसके लिए लिखा था? अरे भाई ओशियाना कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन 10 CR का कोई होगा ही नहीं, इसलिए वो डेटा ही नहीं आया। यस या नो? थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं। अब कहीं है क्या ओशियाना? ये रहा, और ओशियाना यहाँ पर मिल रहा है आपको। अब दोनों में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एशिया क्यों आया? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा था। इधर ओशियाना क्यों आया? क्योंकि ओशियाना भी है प्लस पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो दानिश ये और ऑपरेटर कहता है कि आइदर ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन वो रिजल्ट रिटर्न कर देगा। मतलब अगर ओशियाना है और पॉपुलेशन 1 करोड़, ये कितना लिखा है मैंने? 1 stands 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से अब होना चाहिए ओशियाना का पॉपुलेशन, वो डेटा दो। लेकिन यहाँ पर मेरे पास देखिए वो डेटा है ओशियाना का, और भी मेरे पास होगा, ये रहा ओशियाना, ये रहा,
और ये कितना है, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 48 लाख है। और नीचे जाइए, इसमें कोई आपका ओसियाना में, अच्छा पहले ना एक काम करते हैं, पहले ओसियाना का देख लेते हैं कि हमारे पास कितना एक्चुअली डेटा है। वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू, कोई डेटा ही नहीं है क्या हमारे पास? ओसियाना की स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या मैंने? ओसनीना लिख दिया क्या? एक मिनट, मुझे स्पेलिंग का डाउट हो रहा था। OCEANIA, OCEANIA, ये गलती हो रही थी। क्लियर? आप देखिए, इसीलिए मुझे ना रिजल्ट पे डाउट हो गया। ओसियाना, मैंने क्या बोला? पॉपुलेशन 10 लाख से अबव होना चाहिए, लेकिन ओसियाना आ रहा है दानिश, लेकिन पॉपुलेशन 10 लाख से अबव नहीं है। क्यों आ रहा है ये रिजल्ट दानिश? क्योंकि कॉन्टिनेंट सर उसका कॉन्टिनेंट ओशियाना मैच है। हो रहा है, बहुत बढ़िया। इधर साउथ अमेरिका क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन वाला रिजल्ट क्लॉज है, मैच हो रहा है। ठीक है। इधर ओसियाना क्यों है 600 पे? कॉन्टिनेंट मैच हुआ। तो ये कौन- ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है? क्लियर है? अब भी नहीं है क्लियर? बताइए। नहीं सर, अब क्लियर है। सिलेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम, क्लियर? आपने देखा कि ये जो डेटा है ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। ए, फिर उसके बाद ये यू कहाँ से आ गया? मतलब ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है। आप चाहते हैं या तो ये अल्फाबेटिकली आए, या तो ये पॉपुलेशन में असेंडिंग और डिसेंडिंग में है। कैसा है? असेंडिंग या डिसेंडिंग, सो दैट कुछ एनालिसिस बने। भाई मिक्स है, कभी कोई ऊपर है कभी कोई नीचे, कुछ एनालिसिस नहीं बन पा रहा है। उसके लिए हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं और उस स्टेटमेंट का नाम है ऑर्डर बाय। क्या नाम है? ऑर्डर बाय। आप सीधा लिखते हैं इस रिजल्ट को, क्या कर लो? ऑर्डर बाय कर लो। किस कॉलम के अकॉर्डिंग? यहाँ नाम लिखना होता है कॉलम का। किस कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करना है? पॉपुलेशन। असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में? असेंडिंग में बाय डिफॉल्ट रहता है, असेंडिंग में असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही रन करेंगे देखिए पॉपुलेशन कैसा आ गया, असेंडिंग वे में, देख रहे हैं? और नीचे जाते जाएंगे तो पॉपुलेशन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। सबसे लास्ट में कौन है? चाइना। यस या नो? चाइना है कि नहीं है? अगर असेंडिंग फिर भी आप चाह रहे थे तो क्या लिख देंगे? ASC। ASC क्या रिप्रेजेंट करता है? असेंडिंग को। लेकिन अगर आप चाहते हैं असेंडिंग ना हो, कैसा हो? डिसेंडिंग, तो यहाँ पर लिख देंगे DESC। क्या लिख देंगे? डिसेंडिंग में क्या होगा? डिसेंडिंग में हो जाएगा। हाईएस्ट टॉप पर आ गया और लोएस्ट सबसे नीचे चले गया। कोई कंफ्यूजन? नो। अब आप चाहते हैं पॉपुलेशन पे ना हो, अल्फाबेटिकली हो, तो यहाँ पर ऑर्डर बाय पॉपुलेशन ना लिख करके क्या लिख देंगे? नेम के अकॉर्डिंग कर दो। और बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग करता ही है। अफगानिस्तान से लेकर के लास्ट में कौन है? जिम्बाब्वे। जेड है ना, जिम्बाब्वे। और अगर डिसेंडिंग चाहिए तो क्या लिख देंगे? DSC। तो जिम्बाब्वे से लेकर के अफगानिस्तान। ऐसे या नो? कोई कंफ्यूजन? इस तरीके से आप कर सकते हैं। यही नहीं, आप दो कॉलम पे भी ऑर्डर बाय लगा सकते हैं कि नेम में क्या कर दो? असेंडिंग, कॉमा आपने बोल दिया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या कर दो? डिसेंडिंग। अब थोड़ा सा लॉजिकली देखना, जितने AA वाले हैं, अफगानिस्तान असेंडिंग और पॉपुलेशन डिसेंडिंग, फिर B वाले असेंडिंग, नाम असेंडिंग और पॉपुलेशन डिसेंडिंग। अब बीच में आगे पीछे ऊपर नीचे होगा क्योंकि आप दो कॉलम पे ऑर्डर बाय करा रहे हैं। तो इन जनरली इसीलिए हम दो का यूज नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो न्यूमेरिकल कॉलम पे करते हैं। टेक्सचुअल कॉलम पे कराने का कोई सेंस नहीं बनता। कैसे? ऐसे। परफेक्ट। ये डेटा है, ये तो मेरा बेसिक क्वेरी है ना। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? ऑर्डर बाय।
इसके अकॉर्डिंग पहले ऑर्डर बाय कर लो। हाई, आप ये देखना चाहते हैं कौन से कंट्री का हाईएस्ट पॉपुलेशन और हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो आपने बोल दिया ऑर्डर बाय पॉपुलेशन, और किसमें डिसेंडिंग, कॉमा, और इसमें भी डिसेंडिंग। ये रन किया तो देखिए चाइना हाईएस्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन इसके बाद इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी यहाँ पर डिसेंडिंग वे में जा रही है। कोई कंफ्यूजन? नो। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर बाय पॉपुलेशन कर दो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर दो और कॉन्टिनेंट भी कर दो, तो सारे एशिया एशिया एक तरफ हो जाए, यूरोप यूरोप एक तरफ हो जाए, ठीक है। ऑर्डर बाय सबसे पहले किसका करा लो, कॉन्टिनेंट का, और कॉन्टिनेंट में कैसा करा लो, असेंडिंग। फिर किसका करा लो, पॉपुलेशन का। तो देखिए कॉन्टिनेंट असेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग, एशिया 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 आ गया। एशिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका, चाइना का, और चाइना का ही सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एशिया में सेकंड हाईएस्ट इंडिया, देन उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर ए के बाद आ जाएंगे दूसरे कॉन्टिनेंट पे, किस पे, यूरोप पे। यूरोप में देख रहे हैं पॉपुलेशन कम है ना एशिया का, यूरोप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका, रशियन फेडरेशन का। ये पुराना डेटा है राइट, रशियन फेडरेशन का, और उसी का सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन आप कहेंगे सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो जर्मनी का ज्यादा है यूरोप में। अरे आपने ऑर्डर बाय में क्या बोला कि पहले पॉपुलेशन पे ऑर्डर बाय लगाओ, क्योंकि पॉपुलेशन रशियन फेडरेशन का ज्यादा था इसीलिए ये टॉप पर आया। अब क्योंकि उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो ये थोड़ी ना बदल देगा, वो रो तो मैच करने के लिए बराबर रखेगा ना। इसीलिए प्रेफरेंस किसका चल रहा है, पहले कॉन्टिनेंट, फिर पॉपुलेशन, और फिर उसके बाद ये। हाँ सीक्वेंस चेंज करेंगे तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हाईएस्ट आएगा, फिर पॉपुलेशन आगे पीछे हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इन जनरली सीक्वेंस आप ऑर्डर में ही रखते हैं, किस तरीके से रिटर्न करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो बताइए, ऑर्डर बाय क्लियर है, कोई डाउट? पक्का? ठीक है, नो सर। हाँ बताइए। हाँ मैंने बताया था कि ये कोइंसिडेंस है कि नेम सीक्वल का भी कोई स्टेटमेंट होता है और ये कॉलम का भी मैच हो गया, तो हम क्या लगा देंगे, बैकटिक लगा देंगे, सो दैट ये एरर ना दे, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ है ना। अभी वो रन कर रहा है इसलिए मैं रन कर रहा था, नेम कॉमा समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। परफेक्ट। अब मैं कह रहा हूं कि आप ना वेयर क्लॉज ले लो, वेयर पॉपुलेशन, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो 5 CR से, ठीक है। ये मेरे पास कौन से हैं, 5 से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, या 10 CR ले लेते हैं। क्लियर? ये मेरे पास कौन से हैं, 10 CR। लेकिन मैं इतने सारे रिजल्ट नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूं एक तो ये ऑर्डर बाय हो जाए किस पे, पॉपुलेशन पे, और उसमें भी कैसा हो जाए, डिसेंडिंग, मतलब टॉप पॉपुलेशन टू बॉटम पॉपुलेशन। और ये मेरे पास बहुत सारी डिटेल है, इसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ खाली टॉप 5 डिटेल देखने में। कितने में, टॉप 5 में। तो यहाँ पर आप ये जो लिमिट है इधर माइस्क्यूएल में जाकर के आप इधर भी बोल सकते हैं लिमिट 10, लिमिट 50, लिमिट 100। 5 है क्या यहाँ पर, नहीं, आप लिमिट 10 बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो 5 चाहिए। तो फिर यहाँ से नहीं, फिर यहाँ पर एक आप क्वेरी लिखेंगे और इस क्वेरी का नाम होगा, पहले इसे ये जितना था उतना ही कर देते हैं, आप ऑर्डर बाय के बाद ही लिखेंगे क्या, कि मेरे रिजल्ट को लिमिट कर लो 5। कितना कर लो, लिमिट 5। लिमिट 5 का मतलब बस टॉप 5 डेटा देगा, जितना डेटा आया था उतने डेटा में से कितना डेटा पिक करेगा, बस टॉप 5 का डेटा। अगर टॉप 3 देखना है तो लिमिट 3। तो ये डेटा जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 10 CR से अबव, ऐसे बहुत सारे डेटा थे, लेकिन उसमें 3 नेम कौन है, कंट्री, चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। अगर टॉप 10 डेटा देखना है तो लिमिट में 10 कर लीजिए, तो टॉप 10 आ जाए। अब आप बोल देंगे मुझे टॉप 20 देखना है, अरे 20 डेटा होना भी तो चाहिए आने के लिए, भाई 20 कंट्री है ही नहीं जिनका पॉपुलेशन 10 CR से अबव है, तो वो फिर लिमिट काम नहीं करेगा। जहां जितना आ सकता था उतना शो करेगा, नहीं एरर नहीं शो करेगा, जितना आ सकता था उतना आएगा। आपने बोल दिया लिमिट 20, लेकिन आपको पता आपके पास बजट ही जब इतने का है तो कोई फायदा नहीं है ना, तो वो उतना ही डेटा आएगा जितना कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर है भाई दानिश? यस सर। सर इसमें डिसेंडिंग के बाद आपने कॉमा नहीं लगाया है। हाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर,
लिमिट आप डायरेक्ट लगाएंगे, ये स्टेटमेंट है। देखिए मैंने किसी भी स्टेटमेंट में कॉमा नहीं लगाया। जब मुझे कॉलम चाहिए था तब मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री लगाया। क्या वर्ल्ड डॉट कंट्री के बाद मैंने कॉमा लगाया क्या? नहीं। एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट में कॉमा नहीं लगता इन जनरली। वेयर पॉपुलेशन लगाया, ये स्टेटमेंट कंप्लीट, क्या इसके बाद मैंने कॉमा लगाया क्या ऑर्डर बाई के लिए? नहीं। सेम एज इट इज ऑर्डर बाई कंप्लीट, क्या इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा? नहीं। ठीक है भाई दानिश? ओके सर। संदीप जी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, सीक्वल इजी लैंग्वेज है, राइट? धड़ाधड़ एक ही बार में तुरंत रिजल्ट आ जाता है। और ये क्वेरी टफ लगता है लेकिन ये बहुत इजी है। आप बस थोड़ा सा इसे विजुलाइज कर सको कि मुझे कैसा डेटा चाहिए, आप बस उसके अकॉर्डिंग क्वेरी लिखिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। और कितना भी बड़ा डेटा हो, आंसर आने में टाइम नहीं लेगा। ये फायदा हो जाता है सीक्वल का। इसीलिए जो डेटाबेस इंजीनियर्स होते हैं वो सीक्वल पे काम करते हैं, एक्सेल को साइड हटा देते हैं, क्योंकि एक्सेल का लिमिट है अपना, इसका कोई लिमिट नहीं है अपना। क्लियर है भाई? चलिए तो मैं इस क्वेरी को आप लोगों को भेज देता हूँ, और ये हमने आज सीखा, और मंडे को इसको आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी और भी क्लासेस चलेंगे हमारी। ठीक है, तो यही ग्रुप है ना आपका? चलिए ये मैंने भेज दिया, डेटा सेंड हो चुका है गाइस, क्रॉस वेरीफाई करिए।